पति का बच्चा नहीं है। हाँ, अब बोलती हैं कि वो चंदन का बच्चा नहीं है, मेरे बेटे का नहीं है, बेटे के पिता का बच्चा, मीन्स हमारे ससुर जी के साथ। देखिए कितना मतलब स्मार्ट लग रही है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो बहुत लाख गुना का अंतर है। देखिए यहाँ पे है कि इस चीज मतलब कितना ये स्मार्ट लग रही है, यहाँ पे देख सकिए। बोलती हैं कि तो पार्लर वाली मेकअप की देखिए, इसीलिए तुम ऐसी लग रही हो। यानी कितना ये स्मार्ट लग रही है। देखिए ये सब फोटो है, ये मेरा ओरिजिनल फोटो है। थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइएगा बच्चा को। ये बच्चा के क्या स्थिति है, मतलब ये कुपोषण का शिकार लग रहा है, खान पान सही से नहीं मिला, इनका सेवा पानी इसका बच्चा को नहीं हो रहा। 11:30 बजे दिन में लोग निकाल दिया मार पीट के, पति निकाल दिए, ताला तक मार दिए। मैं ऐसी दरवाजे पे ओटे पे खड़ा रही 5 मिनट, वही लोअर और टी शर्ट घर में जो पहनी थी, और 5 मिनट के बाद पता नहीं फिर क्या होता है नहीं होता है, ले आते हैं सास ससुर, खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। क्या आपका प्रॉब्लम क्या है जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आना पड़ा? मेरा प्रॉब्लम यही है कि शुरू से हमारे पति हमारे साथ मारपीट करते हैं। उनका कहना है कि तुम एक मेंटल हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेंटल नहीं हूँ। मैं माँ को खोने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, जो कि मैं सही होने के बाद 2007 में माँ को खोई हूँ। उसी साल मैं मैट्रिक भी दी थी, मार्च में दी हूँ और अक्टूबर में माँ खोई हूँ, जिस वजह से मैं इंटर नहीं कर पाई डिप्रेशन में जाने के बाद, जो कि मैं 2012 में पुनः एडमिशन लेती हूँ और फर्स्ट ईयर का पहला एग्ज़ाम और अपने पिता का मौत दोनों एक साथ झेलती हूँ। और मैं 2014 में एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट डिवीज़न से पास करती हूँ, पूरे घर को संभालते हुए। कब शादी हुआ था? 2019 में। 2014 एकमात्र ऐसा साल है भैया जिस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है, रिजल्ट हद से ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो उस साल मेरा मार्क्स है 60% मार्क्स है। जब शादी हुआ था तो कितना दिन रिश्ता आपका ठीक रहा था? बस 10 दिन। 10 दिन ये सही से रहे। उसके बाद ये पीने वाला आदमी का तो क्या है भैया, वो तो पीना तो 10 दिन तक थोड़ा नॉर्मल पी के आए तो उतना हम भी केयर नहीं किए हैं। 10 दिन के बाद ये पी के देखे हम तो मतलब हम तो अचंभव कर गए कि बाप रे, ये नशा भी करते हैं, खैनी भी खाते हैं, सिगरेट भी धीरे धीरे पता चला कि सिगरेट भी पीते हैं। और आपका बच्चा कितना? जिस चीज़ को दिखा के भैया शादी रचाया गया, बोला गया था शादी के समय हमारे भाई से कि इनके चाचा जी मीन्स हमारे छोटे वाले चाचा ससुर, जिनका शादी भी शायद हमारी सास ही कराई हैं, और शायद वो भी लड़की क्या तो पागले है, जितना पागल है सब इन्हीं के घर में आ रही है। उनको भी शायद तलाक दे दिया गया है, अभी भी शायद चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। और हमें भी तलाक देने के लिए बहुत मतलब कोशिश किया गया। हाँ, टॉर्चर भी किया गया, समझाया भी गया, मनाया भी गया कि तुमको नहीं पड़ता है, तुम अलग हो जाओ, तुम चंदन का जीवन देखना चाहती हो तो तुम अलग हो जाओ, कम से कम जीवित तो रहेगा। ये जो रोज़ तोड़ फोड़ मचाता है, मरने मुराने पे पड़ा रहता है, कम से कम वो तो नहीं करेगा। कितनी बार ये मतलब कि तोड़ फोड़ क्यों होता है? ये तोड़ फोड़ अब पी के, और मतलब देखिए हमको सही से रखा नहीं लोग, उसके बाद धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगे कि हमारा कौन सा ऐसा शैतान से शादी हो गया, क्योंकि हम कभी शायद बचपन से हम मार खाए ही नहीं है। मार की बात छोड़ो, हम डांट नहीं खाए हैं। और जब फर्स्ट बार मेरे पति हम पे हाथ उठाते हैं तो मेरा सास ससुर जेठ के यहाँ होते हैं, जो कि इनका दोस्त हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है लोग, जो कि साथ में पले बढ़े हैं लोग, और वही लोग हमें डबल इंजेक्शन लगवाते हैं मेरा स्थिति को देखते हुए। इतनी गहरी चोट थी, तो शायद मैं बचपन से ही मार नहीं खाई हूँ, और फर्स्ट बार हाथ उठाते हैं तो मुझे डबल इंजेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है। एक बार ऐसी कमर में मारे तो मैं शायद सास के साथ ही जाके सिद्धिविनायक में दिखाई हूँ। ये सारे चीज़ों को अब झुठलाया जाता है। अच्छा, जिस तरह से आपका अभी शरीर है उस तरह से बचपन से का ऐसा शरीर है? नहीं, मेरा पूरे शरीर को बर्बाद कर दिया गया। इनके घर में सेकंड बच्चा जब मैं अबॉर्शन से मना कर दी, 8-8 दिन में सिर्फ मुंह भिंजा के हूँ। आप खाना पानी की तो बात छोड़ो, इनके घर में नमक पे आफत हो चुका था। मैं काला नमक में 3 दिन खाना बनाई हूँ। दोस्तों, इनका शादी का भी फ़ोटो है, यहाँ पे ये फ़ोटो लेकर आए हैं, जो कि हम आप लोग के बीच दिखाएंगे। देखिए कितना मतलब स्मार्ट लग रही है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो बहुत लाख गुना का अंतर है। देखिए यहाँ पे है कि इस चीज मतलब कितना ये स्मार्ट लग रही है, यहाँ पे देख सकिए।
बोलती हैं कि तो पार्लर वाली मेकअप की, देखिए। इसीलिए तुम ऐसी लग रही हो। यानी कितना ये स्मार्ट लग रही है। देखिए ऐसा फोटो ये है, मेरा ओरिजिनल फोटो है, ये 2013। लेकिन जो अब आपका इनका देखिए चेहरा, ये ऐसा क्यों बना लिया आप अपना चेहरा? भैया हम इनकी स्थिति देखते देखते शायद मैं भी ढंग से नहीं रहना लगी, क्योंकि ये मेरे पास नहीं आते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे देखना तक नहीं चाहते थे। तो शायद मैं भी सजना संवरना सब कुछ भूल चुकी थी। यानी आपको पति प्यार नहीं करते थे क्या? नहीं प्यार करते थे, तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा ये लगता था। और मैं शायद उसके बाद मेरा बच्चा भी हो जाता है। बच्चा मतलब हुआ कैसे? जब पति तो अगर आपको सपोर्ट करते होंगे तभी तो। मेरा बड़ा बेटा भी समझिए कि गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, कि जिसको राम न मारे इंसान कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर माँ मेरे झोली में नहीं डालती तो शायद ये माँ बेटे कभी मुझे माँ नहीं बनने देते। वो शादी रात ही रह गया कि हम इनके घर में बस गए, नहीं तो ये लोग शायद कब का मुझे तलाक दे के और निकाल बाहर फेंकते। अभी अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन क्यों करवाएं? क्या आखिर ऐसा वजह हो गया कि आपको अबॉर्शन करना पड़ गया? किया नहीं मैंने, क्योंकि मैं भ्रूण हत्या पे बहुत सारी कैलेंडरें पढ़ी हूँ, जिससे मेरा का नाम था कि मैं जन्म दे दूंगी, आप मार देना, लेकिन मैं कोख में मार के हत्यारा नहीं बनूंगी। मेरा एक बेटा पहले से है, 5 साल का हो चुका है। अब बेटा हो जाए बेटी हो जाए, रह गया है, रहने दीजिए। क्योंकि मेरा पति 365 दिन में 362 दिन मुझे देखता तक नहीं है। एक छत के नीचे रह के भी एक दूसरे का चेहरे तक नहीं देखते हैं हम लोग। आपका जो सासू माँ वही आप पर आरोप लगाती है कि ससुर ये आपका पति का बच्चा नहीं है। हाँ, अब बोलती हैं कि वो चंदन का बच्चा नहीं है, मेरे बेटे का नहीं है, बेटे के पिता का बच्चा, मीन्स हमारे ससुर जी के साथ। अब उनके नज़रों में अब मैं क्या बोलूँ? अब वो इतनी हद तक गिर ही चुकी हैं, तो अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ? मैं भी तो एक महिला हूँ। जब वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ रही हैं, जब वो अपने बेटे को नहीं छोड़ रही हैं, बेटे को भी खुलेआम बोली हैं कि तुम सुतले बैठ ले तभी तो हुआ, बोले थे कि पागल है तो इसको तलाक दे के हटाओ, तो तुम बोला कि पोता के मुंह देख, तो कार्तिकवा के मुंह देख। दोस्तों और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा मैन दिखाइएगा बच्चा को। ये बच्चा के क्या स्थिति है, मतलब ये कुपोषण का शिकार लग रहा है, खान पान सही से नहीं मिला, इनका सेवा पानी इसका बच्चा को नहीं हो रहा। दूध आया था खरीदा के बड़े बेटे के समय, जो कि वो भी मैं खाई हूँ, और इसके समय दूध आ रहा है, उसके लिए भी शायद सासू माँ का कहनाम है कि बच्चा का दूधे आएगा 4 दिन पे 850 का। तो भाई बड़े बेटे के समय तो आप 1 डब्बा दूध आया, वो भी हम खाएं, तो इसके बाजी क्यों आप डब्बा का दूध आप माँ को न खिलाइएगा, जो कि पेट में पड़ा तभी से खाने पे आफत। 8-8 दिन मुंह भिंजा के रहना। डिलीवरी करके आए तो शायद डेट और टाइम देख देख के मम्मी हमेशा इनका कान भरती हैं कि वो पागल के हटेबे कि ना हटेबे, तू हटेबे कि ना हटेबे। पागल घर में घोषित किया जाता है। हाँ, हमेशा वो हमको मेंटल बोलती हैं, हमेशा। जबकि OCD और ऑटिज्म दोनों डिप्रेशन का ही भाग है। बिल्कुल। खुदा न खास्ते कहा जाता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, वो दूसरे की पराई धन को उपहास कर रही थी, जो कि खुद के खानदान में बेटी हो चुकी है ऑटिज्म की शिकार। अच्छा, आप आवाज़ उठा रहे हैं, पब्लिक के बीच में अपनी बातों का रख रहे हैं, क्या आपका मांग क्या होना चाहिए? मेरा मांग यही है भैया कि किसी भी लड़की को आप इतना हद तक टॉर्चर ना करें कि वो लाचारी और बेबसी में मुंह खोलना शुरू कर दे। मैं शुरू से शायद जवाब नहीं दी हूँ सास को, इसके लिए वो भले अब मुकर जाए, लेकिन मैं शुरू से जवाब नहीं दी हूँ। लेकिन जब मैं देखी कि अब हद पार हो रहा है, अब शायद मुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे ससुर भसुर किसी के भी साथ लपेट दे रही हैं। यहाँ तक कि मेरे को जो डिलीवरी में खुद तो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा, सेकेंड डिलीवरी में न सास ससुर पहुँचे हैं, ना ही इनके खुद के पिता भी डिलीवरी के 1.5 घंटे बाद पहुँचे हैं। पेट में था तभी से कहनाम था सास का कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं भी बोली कि ठीक, मैं मन में रखी थी इस बात को और मैं चढ़ने नहीं दी। यानी आपका हस्बैंड बोल रहे हैं कि पीटते भी हैं, मतलब क्या मारते भी हैं क्या? 10 मार्च को मैं जन्म दी हूँ, 10 फरवरी को तो वो हाथ उठाए थे, उसके बाद 10 मार्च को जन्म देती हूँ, 13 मार्च को नाम कटा के आती हूँ। कमज़ोर के कारण ही बच्चा डॉक्टर कस्टडी में था, शीशा में तो नहीं किया। लेकिन 17 मार्च को फिर से इनके पिता हाथ उठाते हैं
जो कि मैं 18 मार्च से सिर्फ और सिर्फ ईख का जूस और लस्सी 2 ही चीज़ पे रही हूँ, वो भी खुद के पैसे का। आपका घर में एक आईएएस है। उन्हें शायद कुछ नहीं बताती हैं सासू माँ, आधा सुधा बात कभी बता भी दी और शायद आधा से अधिक बात, मतलब 100 में समझिए कि 80% बात वो नहीं जानते हैं। और तलाक की बात जब मैं भैया से, हमेशा मुझे तलाक के लिए टॉर्चर किया जाता था कि चंदन को तलाक दो, तो मैं ये बात को जब भैया से बोली उस समय से वो शायद मेरा और उनका कनेक्शन कट करवा दी। अब मैं उनके एनिवर्सरी, बर्थडे सब कुछ में फ़ोन करके थक गई। हस्बैंड वाइफ कोई नहीं मेरा फ़ोन उठाता है, ननद नंदोसी भी नहीं उठाते हैं मेरा फ़ोन। और माँ का कहना है कि तो तुम पागल से कौन बात करेगा, जो कि मैं शादी करके आई थी तब शायद मेरी छोटी वाली बुआ सास, मेरी छोटी वाली मौसी सास, छोटी वाली मामी सास, छोटे वाले मामा ससुर जी, ये सब लोग शायद घंटों बात करते थे। आज मैं पागल हो गई हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक महिला को इनको घर में पागल कहा जाता है, मेंटल इनको टॉर्चर किया जा रहा है और पागल ना रख के रहते भर में इनको ज़बरदस्ती पागल घोषित किया जा रहा है। शायद इनको पागल बना दिया भी जाएगा। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं? कोशिश करा जा रहा है कि ये या तो दोनों बच्चों को मार के मर जाए या मेरा घर छोड़ के निकल जाए। हर तरह से कोशिश किया जा रहा है। पेट में था तो ऐसे ही 11:30 बजे दिन में लोग निकाल दिया मार पीट के, पति निकाल दिए, ताला तक मार दिए। मैं ऐसे ही दरवाजे पे ओटे पे खड़ा रही 5 मिनट, वही लोअर और टी शर्ट घर में जो पहनी थी। और 5 मिनट के बाद पता नहीं फिर क्या होता है नहीं होता है, ले आते हैं सास ससुर, खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। दोस्तों यानी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनका हस्बैंड का ज़्यादा मतलब गलती नहीं है, ज़्यादा गलती इनका सासू माँ का है, जो कि एक महिला होकर महिला को पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। बाकी